शिवर सर, देश में एक अजीब सा माहौल तो है ही है। एक खतरा और भी है। मेरे मित्र हैं, अमेरिका में हैं, अभी डांडिया, वो लगातार लिख रहे हैं कि भारत में जिस तरह से आप अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं, दुनिया में ईसाई देशों की संख्या बड़ी है, उनकी तादाद भी बड़ी है, वो प्रभावशाली हैं, धनी हैं, ताकतवर हैं। तो अभी इस बात पे डर दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके अमेरिका के एक बहुत बड़े हनुमान मंदिर की फोटो डाली और ये कहा कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से अगर किसी दिन ईसाई समुदाय के लोग भी भारतवासियों पे ऐसा करने लगे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा, यह मूर्खता मत करो। शिवर सर, आप हम लोगों से बहुत ज्यादा अनुभव आपको है पास है। आपने इमरजेंसी से लेकर जेपी के दौर से और वर्तमान लोकतंत्र तक देखा है। क्या कभी कोई ऐसा मुल्क में प्रधानमंत्री हुआ कि एक राज खालिस्तान के दौर की बात, हम पंजाब के आतंकवाद की बात हम छोड़ दें, तब उस दौर को भी हम शामिल करें, तो क्या इस मुल्क में कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ कि जो एक राज में इतनी आग लगी हो उस राज्य की बात ना करे? और आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं मणिपुर पे? इसके पीछे क्या राजनीति हो? देखिए, मैं संजय जी 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। आपने शुरुआत की थी कि मोदी जी के अंदर का डर दिख रहा है। आपके दर्शकों को की जानकारी में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि ये मोदी जी के अंदर का डर नहीं दिख रहा है। मोदी जी के अंदर का जो तानाशाह है वो नजर आने लगा है। वो बैठा हुआ था, मतलब लोकतंत्र की खाल या लोकतंत्र का मुखौटा पहन के जो बैठा हुआ था वो अब उतर रहा है, मुखौटे की का रंग निकल रहा है। उनके अंदर बैठा हुआ गुजरात का मुख्यमंत्री नजर आ रहा है और ये मुख्यमंत्री वही है जो मणिपुर का मुख्यमंत्री है। मतलब आप मणिपुर के मुख्यमंत्री जो मैती है, जो कुकीज पर जो वहां अत्याचार हुए हैं, जो बचा रहा है उनको, गुजरात में पीएम को, मतलब गुजरात का ये जो बहुसंख्यकवाद है, इसी ने पीएम को राजनीतिक सफलता दिलाई थी। देश को बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकों के बीच में विभाजित करके, ये वही है। मतलब इसमें प्रधानमंत्री नहीं डर रहे हैं, वो डरते नहीं है। आप एक चीज निकाल दीजिए मन से कि वो डरते हैं। डर कौन रहा है? डर जो 300 सांसद हैं वो डर रहे हैं। ये जो आपने इनका जिक्र किया, हमारे गायक तिवारी जी का, जिन्होंने नामर्द शब्द का इस्तेमाल किया, आप उनका वीडियो देखिए और उस वीडियो में उनका गुस्सा देखिए, नाराजगी देखिए। आपने पिछले 9 सालों में इस तरह का गुस्सा नहीं देखा होगा। आप ये जो ईरानी है मैडम स्मृति ईरानी, इनका चेहरा देखिए तमतमाया हुआ। ये जब बंबई में अभी बोल रही थी अंग्रेजी में, वो देखिए। अब रविशंकर प्रसाद को देखिए। रविशंकर प्रसाद हमारे 1974 से मित्र हैं, साथ में काम किया हम लोगों ने। आप देखिए उनका चेहरा जब वो बोल रहे हैं आजकल, हालांकि कुछ नहीं है वो, और वो उनका डर यह है कि वो अब संसद सदस्य नहीं रहेंगे। मतलब उनकी न सिर्फ वो मंत्री तो है नहीं, हटा दिए गए इतना अच्छा काम करने के बावजूद, और ये आज तक पता नहीं चला है कि उनको क्यों हटाया गया। उनको हटाया गया, जावड़ेकर को हटाया गया। आप देखिए कितने तमतमाए हुए रहते हैं। ये लोग डर रहे हैं, एनडीए के सहयोगी डर रहे हैं। आप देखिए कि इनके साथ जो दल हैं 36, उसमें वो दल नहीं है जो इनके साथ हमेशा रहे हैं। ये हमारे अजय जी तो आते हैं
उसी इलाके से इनसे पूछें कि शिरोमणि अकाली दल क्यों नहीं है, कर्नाटक से जेडीएस क्यों नहीं है जो जो इनके समर्थन में खड़ा रहा है, तेलुगु देशम पार्टी क्यों नहीं है जो एनडीए में प्रमुखता से थी किसी जमाने में, बीजू जनता दल क्यों नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं है। आप सारे दलों के नाम ले लीजिए, जो उन दलों को जोड़ लीजिए जो इनके साथ एनडीए में रहे हैं। जदयू तो है ही नहीं। इनके साथ सबसे बड़े दल कौन है संजय जी, लोगों को पता होना चाहिए। शिवसेना जो टूट कर आई है वो है, अजीत पवार का फैक्शन जो टूट कर आया वो है, रामविलास की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो दो टुकड़ों में विभाजित हो गई है वो है। ये सबसे बड़े दल हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने दल हैं आपको पता है, और बिहार के 5 दल हैं इनके पास, मतलब बीजेपी के अलावा कोई बड़ा दल नहीं है। ये लोग जो दल साथ में नहीं आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि उनको पता है कि सरकार की जो प्रतिष्ठा है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो सब लोग अपने अपने राज्यों में उनकी विधानसभाएं निकल जाती, वो अपने राज्य में सत्ताहीन हो जाते। तो प्रधानमंत्री जी डरे हुए नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो हमने देखा है, 2002 में भी देखा उनको गुजरात में, और तब से देख रहे हैं। इतने कांड हुए आपने देखा देश में, गुजरात के बाद से भी कई हुए, दिल्ली में ये आए तब से हुए, हाथरस हुआ, कठुआ हुआ, कई कांड हुए। आपने प्रधानमंत्री जी को कभी विचलित देखा क्या? उनको लगा क्या कि ये इनकी आंखों से, आपने बताइए शर्मा जी, या आपके श्रोताओं से कभी पूछिए, एक सर्वे करवाइए कि आपने पिछले 20 सालों में किसी ने, गुजरात के भी वो आप मनीष उसको जानी को आप शामिल कर लीजिए, मोदी जी की आंखों से आंसू बहते हुए देखे क्या किसी भी मौके पर, एक भी मौके पर? सर नोटबंदी के बाद एक बार उनकी आंखों में आंसू आए थे, वो कहा था मुझे ये लोग मारना चाहते हैं। तो वो तो कहा था ना कि मेरे को चौराहे पर खड़े होकर ये करना वो करना। मैं उसके बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह की त्रासदी हुई महिलाओं के साथ, हाथरस में जैसे रात को जलाया गया, या बिल्किस बानो का केस है, या गुजरात में अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी का है जिसमें 68-69 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें एक कांग्रेस के पूर्व सांसद भी थे, एहसान जाफरी, या बड़ौदा का बेस्ट बेकरी कांड है। बहुत सारे कांड। आपने कभी सुना है क्या कि प्रधानमंत्री की आंखों से, या आपने अभी भी सुना उनको देखा 20 तारीख को 36 सेकंड या 30 सेकंड में, तो उनकी आंखें क्या झुकी हुई थी, नजरें क्या झुकी हुई थी, चेहरे पर शोक था, रुक गए, उनका गला रुंध गया, क्या हुआ? नहीं, प्रधानमंत्री डरे हुए नहीं है। हम लोगों को ये बताएं कि हमारा प्रधानमंत्री न पुलवामा में के दौरान डरता है, न गुजरात के दौरान। उसको पीड़ा व्याप्ति नहीं है, वो मुक्त हैं, पीड़ाओं से मुक्त हैं। आपका सवाल है शर्मा जी कि वो संसद में क्यों नहीं आना चाहते हैं। आपने कहा है कि प्रधानमंत्री को संसद क्यों पसंद नहीं आता। प्रधानमंत्री संसद में आके क्या करेंगे आप ये बताइए, क्या कहेंगे? अगर संजय शर्मा प्रधानमंत्री हों तो क्या कहेंगे मणिपुर की घटना पर? उनको क्या बोलना चाहिए?
क्या वो ये बोलेंगे कि मुझे 70 दिन बाद पता चला वहां क्या हुआ? ऐसा बोलेंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि मणिपुर के 3 प्रतिनिधि मंडल बैठे हुए थे दिल्ली में उनसे मिलने के लिए, और एक प्रतिनिधिमंडल में 10 दलों के सदस्य थे, और उसका नेतृत्व वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे थे, और वो लोग 10 दिन से बैठे हुए थे। उस प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, और एक कोई मुंतशिर नाम के डायलॉग राइटर हैं, उनके साथ 25 मिनट उन्होंने बिताए, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। मैं इसलिए कह रहा हूं बिना अपॉइंटमेंट के कि वो जो सज्जन है मुंतशिर कोई, उन्होंने खुद ने ट्वीट करके बताया कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के इस युग पुरुष से मिला। उन्होंने युग पुरुष बताया। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री संसद में आके? उनके पास क्या है? या तो वो ये कहें कि हमसे गलती हुई। कहेंगे क्या? आपने कभी सुना क्या कि प्रधानमंत्री ने अपनी कोई गलती स्वीकार की हो? पिछले 9 सालों में कोई तो गलती की होगी उन्होंने, नहीं की? नोटबंदी की उन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें की। कोरोना के टाइम पे आपको तो पता है कि गंगा में क्या बह रहा था उस समय। आप तो लखनऊ में है ना, आप तो जानते हैं ना गोमती में क्या हो बह रहा था, गंगा में क्या बह रहा था। बिल्कुल ठीक। बनारस में वो आए कॉरिडोर का उद्घाटन करने, या उसके पहले भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से तारीफ की योगी आदित्यनाथ की कि कोरोना काल में इनका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा रहा। आप वो वीडियो निकाल के देख लीजिए। आपने कभी सुना कि इन्होंने इतनी मानवीय त्रासदियां हुई, मोरबी का पुल धंसा, उड़ीसा की ट्रेन दुर्घटना हुई, हमारे प्रधानमंत्री दुखों से परे हो गए। वो जो गीता का कर्मयोगी हो गए, वो दुखेशु दिग्न मन सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित प्रज्ञ मुदित। वो दुख से दुखी नहीं होते और सुख से सुखी नहीं होते। तो ये आप इनकी तुलना किसी भी दुनिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष से मत कीजिए। आप इनकी तुलना भारत के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री से मत कीजिए। और आप देश में आने वाले किसी भी नए प्रधानमंत्री को उस प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी का चेहरा ढूंढिए। भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी की टक्कर का कोई आदमी नहीं है, मतलब अमित शाह भी नहीं है। हालांकि वो, आपने देखा क्या अमित शाह को? उनके आपने जो वीडियो दिखाया उसके आसपास कहीं बैठे हुए देखा क्या अमित शाह को? क्यों आपने सवाल ही नहीं किया कि वो चल रहे थे तब भी अमित शाह नहीं दिख रहे हैं? आपने दिखाया ना वीडियो, फिर से दिखा दीजिए लोगों को एक बार फिर से कि वो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में आ रहे हैं चल के, तो उनके साथ कौन कौन ने दिखा दी। और वो बैठे हुए हैं तो उनके एक तरफ एक सीट खाली है, दूसरी तरफ दूसरी सीट खाली है। तो एक सीट खाली है, उसके बाद पीयूष गोयल बैठे हैं, दूसरी सीट खाली है, उसके बाद राजनाथ सिंह बैठे हैं। तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? वो क्या सभा का संचालन कर रहे हैं क्या? आपको पूरे, आपके जो दर्शक हैं शर्मा जी, वो बहुत बड़े काफी संख्या हो गई। अब आपकी शायद आप इतने तीसरे चौथे नंबर पर आ गए हैं देश में, और उन दर्शकों को पता चलना चाहिए कि ये देश की जो राजनीति है
वो संसद में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और किसी भी चीज की जिम्मेदारी ना लेना चाहते हैं, ना किसी पर डालना चाहते हैं और ना मना करना चाहते हैं कि नहीं ये। तो वहां संसद में वो 2.5 घंटे की बहस चाहते हैं सिर्फ। वो जो इन्होंने बताया जिस नियम के तहत 267 के नियम के तहत नहीं चाहते हैं, वो जिस नियम के तहत चाहते हैं उसमें 2.5 घंटे की बहस होती है। उसमें गृह मंत्री बोलेंगे 1 घंटा और 1.5 घंटे में बाकी सदस्य बोलेंगे, जिसमें सत्तारूढ़ दल के भी होंगे दूसरे लोग। और जब विपक्ष बोलेगा तब सत्तारूढ़ दल के लोग हल्ला मचाएंगे, तो वो बोलने नहीं देंगे। और विपक्ष पूछ रहा है कि भाई गृह मंत्री आप बोलना चाहते हैं तो आप हैं कौन? आप क्या प्रधानमंत्री हैं? क्या आप सदन के नेता हैं? आप किस हैसियत से बोलना चाहते हैं? तो अब आपने देखा विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा अगर मतलब जो लगता है कि वो स्पीकर उसको अगर रात मंजूर कर लेंगे तो बहुत बड़ी घटना होगी। उस पर अगर बहस होती है तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। हमको कुल मिलाकर जो मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं आपके इसमें कि तैयार रहना चाहिए 2 चीजों के लिए। या तो प्रधानमंत्री कोई बड़ा कदम उठाएं अपनी सरकार को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, और या 5 राज्यों के साथ जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसके साथ वो चुनाव आयोग से सिफारिश करे कि भाई एक देश एक चुनाव की तरफ हम जा रहे हैं, तो 3 महीने पहले 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव भी करवा दीजिए और महाराष्ट्र विधानसभा के भी करवा दीजिए। इससे खर्चा भी बचेगा, क्योंकि जितना समय बीतता जाएगा संजय जी, उतना ज्यादा प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, बीजेपी की प्रतिष्ठा, सरकार की प्रतिष्ठा और इंडिया की प्रतिष्ठा कम होती जाएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री उस चीज का मुकाबला कैसे करते हैं, हमको आने वाले दिनों में उसके लिए तैयार रहना।